जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको नवरात्रि की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में इस कथा को जो भी मनुष्य सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनता है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती है और उसके घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास होता है। इस कथा का श्रवण करने के बाद रोगी व्यक्ति को अपने सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में जितने भी कष्ट है वह दूर हो जाते हैं। और आपको इस कथा के माध्यम से यह भी बताने वाले हैं कि नवरात्रि के दिन में जो इन कथाओं का श्रवण करता है उसे कौन सा फल मिलता है। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आध्यात्मिक संसार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आप सभी को यह कथा शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। आधे अधूरे ज्ञान से मनुष्य को कभी भी सफलता नहीं मिलती है। मित्रों, मैं आपको कथा सुनाना प्रारंभ करता हूं। एक समय की बात है, ताजपुर नगर में एक पंडित रहता था। उसका नाम धीरेंद्र था। वह जन्म से ही बहुत गरीब था। वह पंडित अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम सचिन था। वह पंडित प्रतिदिन उस नगर के सभी घरों में जाकर दुर्गा माता की कथाएं सुनाता था। लेकिन उस पंडित के द्वारा किए गए यह सभी कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उस पंडित की पत्नी कई वर्षों से दुर्गा माता की पूजा पाठ किया करती थी और नवरात्रि के दिनों में उपवास भी रखती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी का ही सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह पंडित की पत्नी दुर्गा माता से बहुत ही नाराज हो गई और उनका पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया। इसी तरह से वह पंडित जब तक युवा था तब तक वह कहीं ना कहीं से दुर्गा माता की कथा सुनाकर और पूजा पाठ करने के बाद उसे जो धन मिलता था उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन उस पंडित की पत्नी ने दोबारा दुर्गा माता की पूजा अर्चना करना शुरू कर देती है। वह अपने मन में यह सोचकर दुर्गा माता जी की पूजा अर्चना किया करती थी कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब मेरी भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मेरी भी गरीबी दूर होगी। लेकिन उसके द्वारा इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उसे अपने पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिल पा रहा था, जिससे वह बहुत ही दुखी हो जाती है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से हमें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे वह पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके थे और अब उस पंडित के शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वह किसी नगर में दुर्गा माता की कथा करने के लिए जा सके। अब वह पंडित पहले से बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और हमेशा बीमार रहने लगा था, क्योंकि उसे कई बीमारियों ने घेर लिया था और उसके घर को चलाने वाला कोई नहीं था। इसलिए वह पंडित भी चिंतित रहने लगा था कि अब मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा। धीरे धीरे से उसके घर में कुछ नहीं बचा। उसे दाने दाने के लिए तड़पना पड़ गया था। तब वह पंडित की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और एक बार फिर से क्रोध में आकर दुर्गा माता की पूजा अर्चना करना छोड़ देती है और अपने पति से भी दुर्गा माता की पूजा अर्चना करने से मना करने लगती है। लेकिन वह पंडित दुर्गा माता की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ता है। तब एक दिन वह क्रोधित होकर अपने पति से कहती है, हे नाथ, हम दोनों यह कब तक दुर्गा माता की पूजा अर्चना करते रहेंगे? क्योंकि दुर्गा माता की पूजा अर्चना करते करते हम दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इतनी पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। यहां तक हमारी गरीबी दूर ही नहीं हुई है, बल्कि हम पहले से और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो कुछ ठीक भी था, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। उस पंडित की पत्नी उस पंडित से आगे कहती है, हे नाथ, मैं ही मूर्ख हूं जो मैंने एक बार दुर्गा माता की पूजा अर्चना करना बंद करके दोबारा से शुरू कर दी और मैंने नवरात्रि के दिनों में ना तो दिन देखा ना रात देखी, दिन से रात तक दुर्गा माता की पूजा अर्चना की और उपवास भी रखा। यह सब करने के बाद भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिला। मित्रों, अपनी पत्नी की बात सुनकर वह पंडित उसे कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे अपनी दुर्गा माता पर पूरा विश्वास था। उधर उसका पुत्र सचिन अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा पूरी हो गई।
वह अपनी शिक्षा पूरी करके अपने घर आ गया, और जब उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखा, तब वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज्यादा ना सोचकर उसने अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी। उनकी सभी मनोकामनाएं को पूरा करना शुरू कर दिया और घर का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। वह अपने पिता की तरह नगर नगर जाकर दुर्गा माता की कथाओं को सुनाने लगा, और कथा सुनाने पर जो भी पैसे और दक्षिणा मिलती थी उससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, सचिन उस नगर के दुर्गा माता के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर उपस्थित दुर्गा मां के भक्तों को दुर्गा माता की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता है कि जो भी दुर्गा माता की इस पावन कथा को सच्चे मन से श्रवण करता है, उसकी दुर्गा माता सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। सचिन की यह बात उस नगर का राजा उस मंदिर में आया हुआ था। वही इस बात को राजा सुन लेता और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए वह सचिन के पास पहुंचकर उससे कहता है, मुझे तुम्हारी यह कथा बहुत ही अच्छी लगी, किंतु क्या तुम आज से प्रतिदिन राजकुमारी को दुर्गा माता की कथाओं को श्रवण कराओगे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को अच्छा वर मिले और इसके लिए मैं तुमको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा की ऐसी बातों को सुनकर सचिन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए हां कर देता है। फिर उसके बाद राजा ने सचिन को अपने राज्य महल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लिया, और अब सचिन प्रतिदिन उस नगर के राजा की बेटी को कथा सुनाने लगा और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था, उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। परंतु सचिन की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और वे इस पर प्रसन्न भी नहीं रहती थीं, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसीलिए वे प्रतिदिन इसी बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थीं। फिर एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है, क्योंकि हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया है, लेकिन मुझे हमारे पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? क्या हमारी भक्ति पूजा पाठ का कभी कोई फल नहीं मिलेगा? क्या दुर्गा माता को हमारा दुख दिखाई नहीं देता है? हमारा पुत्र राजा के महल से दक्षिणा में जो धन लाता है, माना कि उस धन से हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण हो जाता है, लेकिन बाकी की सभी मनोकामनाएं का क्या? वे कैसे पूरी होंगी? अब क्या हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही जिए? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? क्या हम हमारे पुत्र को हमारी तरह ही जीवन भर गरीब रहना पड़ेगा? मित्रों, जब दुर्गा माता ने उस पंडित की पत्नी की करुण पुकार को सुनी, तब वे शीघ्र ही भगवान शिव जी के पास जा पहुंची। तब भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा कि हे देवी दुर्गा, आज आप बहुत चिंतित लग रही हैं। फिर दुर्गा माता भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे शिव शंभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पता होता है, किंतु आप फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। चलिए, मैं आपको बता देती हूं कि मैं इतना चिंतित क्यों हूं। मेरी चिंता का कारण है वह पंडित और उसकी पत्नी। आप उन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हे प्रभु, वह पंडित तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने सिर्फ उसके जीवन को कठिनाइयों से ही भरा है, उसे कभी भी उसके द्वारा पूजा करने का फल नहीं दिया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अब आप उसके जीवन के सभी दुखों का नाश करें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि वह पंडित और उसकी पत्नी आपका पूजा पाठ करना ही बंद कर दें और कहीं उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा विश्वास समाप्त ना हो जाए। दुर्गा माता की इन सभी बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ माता दुर्गा जी से कहते हैं, हे देवी दुर्गा, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब हम दोनों को उस पंडित के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वी लोक पर जाकर हमें नवरात्रि लीला करनी है। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ जी माता दुर्गा जी के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल देते हैं और पृथ्वी लोक पर पहुंचकर दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं। साधु का रूप धारण करने के बाद उस पंडित के घर के समीप पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, घर में कोई है? तब उनकी आवाज सुनकर वह बूढ़ा पंडित घर से बाहर निकलता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए
भगवान शिव जी ने उस पंडित से कहा कि आज की रात्रि में हम आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। तब वह पंडित अपने मन में सोचने लगा कि यह तो हमारे अतिथि है, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें बुरा लग गया तब यह मेरे पूरे परिवार सहित श्राप दे सकते हैं। लेकिन मैं किस तरह से इनका अतिथि सत्कार करूंगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मेरा पुत्र जो धन लेकर आता है उससे किसी तरह से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है और कुछ भी नहीं बच पाता है। इसलिए मैं इनके भोजन का प्रबंध कैसे कर सकता हूं। अपने मन में इतना सोचकर उसने कहा कि हे मुनिवर, मेरा पुत्र इस नगर के राजा की बेटी को कथा सुनाकर दक्षिणा में जो भी धन लाता है उसी से एक वक्त के लिए हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है। इसलिए मैं कुछ भी करके सिर्फ एक समय के लिए ही भोजन का प्रबंध कर सकता हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिवजी ने उस पंडित को एक पात्र देकर उससे कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में भोजन बनाया करो तो हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन बन जाया करेगा। फिर इस प्रकार से उस पात्र में भोजन बनाने से सभी के लिए दोनों वक्त के भोजन की पूर्ति हो जाती है। यह दृश्य देखकर तीनों बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए थे और बहुत ज्यादा भयभीत भी हो गए थे। मित्रों, उसके अगले दिन सुबह उठकर सचिन राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक से साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिवजी ने सचिन से पूछा कि हे पुत्र, तुम कहां जा रहे हो। तब सचिन उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं तो अब इस नगर के राजा की पुत्री को माता दुर्गा की कथा का श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिवजी ने सचिन से कहा कि हे पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाओ तो तुम उससे पूछना कि वह अपनी किस मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन दुर्गा माता की कथा का श्रवण करती है। यह सुनकर सचिन राजमहल में पहुंच जाता है और राजकुमारी को दुर्गा माता की कथा का श्रवण कराने लगता है। राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के बाद सचिन उसी प्रश्न को राजकुमारी से पूछता है कि तुम अपनी किस मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन कथा का श्रवण करती हो। तब राजकुमारी सचिन से कहती है, मुझे ऐसा कोई वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में सभी करें और उसका भाग्य इतना अच्छा हो कि उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। वह ऐसी बारात लेकर आए जैसी अभी तक किसी ने देखी ना हो। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर सचिन घर वापस लौट आता है और घर पर पहुंचकर साधु रूपी भगवान शिवजी को सारी बातें बता देता है। तब भगवान शिवजी सचिन से कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाना तब फिर से वही प्रश्न पूछना। अगर राजकुमारी तुम्हें फिर से कल वाली बातें बताए तब तुम उससे शीघ्र यह कह देना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ मैं ही हूं। इतना कहकर वहां से भाग आना। तब सचिन उस साधु रूपी भगवान शिव जी से कहता है, हे मुनिवर, कहां मैं एक गरीब पंडित और कहां वह इस नगर के राजा की बेटी, भला हमारा विवाह कैसे हो सकता है। और मेरा घर तो उसके द्वारा दी दक्षिणा पर चलता है, लेकिन जब यह बात राजा को पता चलेगी कि मैं उसकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं तो वह मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ मृत्यु दंड दे देगा। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। सचिन की बात सुनकर साधु रूपी भगवान शिवजी ने सचिन से कहा कि हे पुत्र, ठीक है, हम अभी तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ अपने अभिशाप से भस्म कर देते हैं। वैसे ही सचिन पहले से ही उनके चमत्कार से बहुत भयभीत था। उनकी ऐसी बातों को सुनकर और ज्यादा भयभीत हो गया था और अपने मन में सोचने लगा कि मुझे और मेरे परिवार सहित राजा साहब तो बाद में मृत्यु दंड देंगे, उससे पहले यह तो अभी ही अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने ऐसा करने का उन्हें विश्वास दिलाया और राजकुमारी को दुर्गा माता की कथा का श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर वह राजकुमारी को दुर्गा माता की कथा का श्रवण कराने लगा। उसके बाद उसने राजकुमारी से फिर से पूछा कि आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए दुर्गा माता जी की कथा का श्रवण करती हो। तब राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। उसके बाद सचिन ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूं। इतना कहकर सचिन शीघ्र राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब